अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आप भी सोचते होंगे कि डेली मैं आप सबसे आपकी खैरियत पूछती हूँ। असल में बात यह है कि आजकल मौसम इस तरह का हो रहा है, कभी घर में बड़े बीमार और कभी बच्चे बीमार। मेरे घर में तो इतने दिन से यही चल रहा है कि एक बच्चा बीमार होता है, वो ठीक होता है, और उसके बाद दूसरे वाला बीमार हो जाता है, वो ठीक होता है, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ लग जाता है। और इसी तरह करते करते जो है ना, ये सारे तकरीबन 10 दिन जो है वो गुजर चुके हैं, यही कुछ लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ना सबकी खैरियत जो है वो पूछूं, किसी के घर में कोई बीमार तो नहीं है। और फिर ना उसके बाद दिल से दुआ ही निकलती है कि जिसके घर में जो भी बीमार है या हॉस्पिटल में है जो लोग, तो अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन सम आमीन। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम हुआ था, और सुबह उठने के साथ ही मैंने जब नाश्ता बनाया ना, हमेशा से मेरी आदत है, मुझे नाश्ते में ना रात का सालन चाहिए होता है, या दही अगर हो तो मैं उसके साथ नाश्ता करती हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी नाश्ता नहीं कर पाती ना, जितनी भी कोशिश कर लूँ। और बाहर से जो ब्रेड वगैरह जैसे और नान वगैरह छोले, ये चीज़ें जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुरू से जो है ना सिंपल सा नाश्ता, बस इसी की मुझे आदत है। मैं जब स्कूल कॉलेज जाती थी ना, उस वक्त से लेके अभी तक मुझे नाश्ते की आदत नहीं है। तो मैं जब स्कूल और कॉलेज के जब ज़माना था ना, तो अम्मी जो है ना, उनको पता था मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, तो अम्मी ना ज़बरदस्ती मेरे बैग में जो है ना मेरा लंच बॉक्स जो है वो डाल दिया करती थी। मैं मना करती थी कि नहीं डालें, कौन खाएगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है ना वो डाल दिया करती थी। और जब ब्रेक टाइम से पहले जब 11 साढ़े 11 का टाइम होता था ना, उस टाइम मुझे इतनी शदीद भूख लगती थी। और उस टाइम जो है ना हमारा 5वां पीरियड जो है वो चल रहा होता था। और मैं क्या करती थी कि मैं बैग से ना छुप छुपा के ना एक एक नवाला लिया करती थी, और इसी तरह करते करते अपना सारा लंच बॉक्स जो है ना वो ब्रेक से पहले ही जो है वो ख़त्म कर लिया करती थी। अभी जो है हमारी माएँ तो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी यादें हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। और अभी जो है ना अपना ख़्याल भी ख़ुद ही रखना है, क्योंकि और तो कोई है नहीं है जो हमारा ख़्याल रख सके। हम हाउस वाइफ को, मदर्स को ख़ुद ही अपना ख़्याल रखना है। और नाश्ता तो वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रात का खाना भी, भले अब दिन का कुछ खाओ या ना खाओ, और रात का खाना और सुबह का ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा तो खैर लंच और नाश्ता एक ही हो जाता है, 12 बजे के टाइम होता है हस्बैंड की ऑफ़िस की वजह से। और इसी तरह जो है सारी रूटीन फिर ना चेंज होती है बाकी लोगों से काफ़ी, या शायद कराची में बहुत से लोगों की जो है रूटीन शायद ऐसी ही हो जैसे कि मेरी है। यहाँ पे जी मैंने एक लंबी सी तकरीर आप सबके साथ कर ली थी, और उसके बाद नाश्ता हुआ था। नाश्ता करने के बाद ना किचन के बहुत सारे बर्तन थे, अंबार लगा हुआ था, आज बहुत सारे बर्तन थे। मैंने किचन से निकलने से पहले सबसे पहले सारे बर्तन जो है वो वॉश किए। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े से ही थे। आजकल मैं ये कर रही हूँ कि जो भी कपड़े डेली के उतरते हैं ना, बस मैं फ़ौरन से वॉश कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ का मौसम इस तरह का हो रहा है। कराची में अचानक से कभी बारिश शुरू हो जाती है, और धूप तो बिल्कुल भी निकल ही नहीं रही है, बहुत कम निकलती है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो कपड़े जिस तरह उतरे ना, उसी वक्त जो है ना फ़ौरन से वॉश करके मैं डाल दूँ। आज भी ऐसे ही हुआ था, थोड़े से ही कपड़े थे, बस मैंने वो वॉश कर दिए थे। और उसके बाद ये जो सारे कपड़े आपको दिखा रही हूँ ना, जो अभी मैं आयरन करने में लगी हुई हूँ, ये हस्बैंड के ना 3-4 दिन पहले के मैंने रखे थे निकाल के, कि मैं जो है ना इनको आयरन करके रखूँगी। बस घर की जो रूटीन भी इस तरह की थी। और आजकल जो है मेरा बेटा है ना, मैंने बताया था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। इतना वो चिड़चिड़ा हो गया है कि मुझे कोई भी घर का काम जो है ना वो ठीक तरीके से वो करने दे रहा ना। अभी जो है ना मेरी ज़ुबान जो है ना अटक रही है, पता नहीं क्या बात है, शायद मुझे वो याद कर रहा है बाहर से ना, और मैं दरवाज़ा बंद करके जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इस वजह से जो है ना सारे काम जो है ना वो मेरे पेंडिंग रह जाते हैं, कोई भी काम जो है वो अपने टाइम पे नहीं हो पाता। इसलिए आजकल जो है मेरी रूटीन ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, और मैंने अपना ख्याल तो इन दिनों बिल्कुल भी नहीं रखा। अपना ख्याल रखना मैंने छोड़ ही दिया है। इतना मैं खो गई हूँ अपने बच्चों में कि अपना ख्याल ना बिल्कुल भी आजकल मैं रख नहीं पाती, क्योंकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। दूसरा ये कि बेटे के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस इसी तरह करते करते ना सारा जो टाइम है ना वो गुजर जाता है, कि अपना ख्याल बिल्कुल भी रख नहीं पाती। और कोशिश यही है कि घर के जो काम बस करूँ तो वो कर ही लूँ जल्दी जल्दी ना। और अभी जो आपको मेरे बेटे की रोने की आवाज़ जो है ना वो आना शुरू हो चुकी है। उसको पता चल गया है कि मैं रूम के अंदर हूँ और वो मुझे ढूंढ रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ना अभी मैं उठा ही लेती हूँ, वरना आगे की जितनी भी मेरी वॉइस ओवर होगी ना, उसकी आवाज़ें आपको ऐसे ही आती रहेंगी।
तो यहाँ जी बेटे को मैंने उठा लिया था, चुप से आके मेरी गोद में बैठ गया था। और अब इसकी कोशिश ये हो रही थी ना कि ये मेरे हाथ से ना मोबाइल ले ले। इसको समझ नहीं आ रहा था कि कि मैं क्या करूँ, और बार बार जो है ना मोबाइल खींचे जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही है कि जल्दी से जो मेरी वीडियो है ना वो एंड हो और वॉइस ओवर जो है वो जल्दी से हो जाए। लेकिन मैं जितनी भी कभी कभार इंसान जल्दी काम करने की कोशिश करता है ना, उसमें जो है देर वो हो ही जाती है। तो अभी तक देखें मेरे जो कपड़े हैं ना वो ख़त्म नहीं हुए। बस अभी तक मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से किसी तरह जो है ना मैं कपड़े अपने वो ख़त्म कर लूँ। और बाकी बस जो लाइफ है ना, बस एक किस्म की बोर होके रह गई है घर के अंदर ही आजकल। एक तो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से बच्चों के जो पेपर्स हैं ना वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस बहुत ज़्यादा बोरियत सी हो रही है, या शायद मेरी तबीयत भी कुछ इस तरह अजीब सी हो रही है कि बस कुछ भी दिल नहीं चाह रहा। और शायद ना कभी कभार हम इतने फ़जूल बैठने से भी जो है ना इस तरह की सोचें जो है वो आने लगती हैं। खैर यहाँ पे सारे कपड़े मैंने आयरन किए थे। उसके बाद मैंने अपना रूम समेटा था, बेडशीट मैंने चेंज की थी। और आज जो है ना मेरे कैमरे की जो सेटिंग है ना वो थोड़ी आउट हो गई है। मैं इसको चेंज करने की, सेटिंग करने की कोशिश में लगी हुई थी, और पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। और यहाँ पे आज ना मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने अपना लैपटॉप निकाला है। जब से मैं मरी से आई हूँ ना, मैंने एक दिन भी इसको नहीं निकाला, और जहाँ पे ला के मैंने रखा था ना बस ये उधर ही रखा हुआ था। आज मैंने सोचा इसको निकाल के ना थोड़ी बहुत चार्जिंग ही मैं कर लेती हूँ इसकी, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है ना फिर चैनल के हवाले से कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम होता है जो करना होता है, तो फिर जो है ना काम आ जाता है ये। यहाँ मैंने इसकी चार्जिंग जो है वो ऑन करके रखी थी। उसके बाद बाहर का मौसम आप देख लें, मैंने कपड़े वॉश करने थे थोड़े से। ये क्लिप जो है ना मैंने पहले लिया था, और एडिट मैंने हमेशा की तरह आगे पीछे जो है वो हो जाता है, जो कि मेरा प्रॉब्लम कभी भी लगता है ख़त्म होने वाला नहीं है। उसके बाद घर के सारे काम शाम हुए थे, शाम का टाइम हो चुका था, शाम की चाय पी थी। उसके बाद रात के खाने का टाइम स्टार्ट जो हो चुका था मेरा। तो आज जो है ना बना रही हूँ मैं चिकन पुलाव, और बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा था आज इस तरह का कुछ बनाने का, बिरयानी बना, लेकिन बिरयानी में ना थोड़ा मुझसे टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे सिंपल सा मैं चिकन पुलाव बना ली हूँ। यहाँ पे बस मैंने प्याज ब्राउन किया था, साथ में स्पाइसेस वगैरह जो ऐड करने थे वो ऐड किए थे, और चिकन जो है ना मैंने उसको अच्छी तरह जो है ना फ्राई कर लिया था। और चिकन तो आप सब जानते हैं ना बहुत जल्दी जो है वो पक जाता है। साथ में बस मैंने चावल ऐड कर दिया, और अपने लिए मैंने ना आलू भी ऐड किए हैं। बहुत से लोग आलू ऐड नहीं करते, मुझे आलू के बगैर ना बहुत अधूरे से लगते हैं चावल। बहुत मुझे आदत है आलू चावल में लाजमन हो। तो यहाँ पे हमारा डिनर जो है वो रेडी हुआ था, साथ में मैंने रायता बनाया था। और यहाँ पे हम अपना डिनर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और वीडियो का जो एंड है यहीं पे मैं करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।